आपने आज तक कई अजूबे सुने होंगे, लेकिन यह वाकया शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक गैर मुस्लिम की बेटी ने रोजा रखा और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसा दरख्त जिसने खुद ब खुद दूध देना शुरू कर दिया और दूध की नदी बह निकली। यह कैसे हुआ? आइए इस दिलचस्प कहानी को जानते हैं। किसी दूर बसे गांव में एक गैर मुस्लिम शख्स रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, नाजुक सी, मासूम सी। बाप की सोच कदम कदम पर उस बच्ची का पीछा करती थी। वो अक्सर कहा करता, बेटी, ये दुनिया, ये कायनात, ये जमीन आसमां सब इंसान के इख्तियार में है। जो चाहे कर ले, जिसे चाहे हासिल कर ले। किसी खुदा वुदा का इस खेल में कोई दखल नहीं। बेटी की मासूम आंखों में सवाल तैरते, अब्बा, अगर खुदा नहीं है तो फिर हम इस दुनिया में कैसे आ गए? क्या खुद ही पैदा हो गए? बाप का जवाब सख्त होता, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है। कोई मालिक, कोई परवरदिगार नहीं। इंसान ही इंसान को वजूद में लाता है। बेटी रोज यही सबक सुनती और उसी अंधी सोच का हिस्सा बनती जा रही थी। पूरे गांव में यही बात फैली थी कि इंसान से बढ़कर कोई ताकत नहीं और किसी खुदा का वजूद महज एक फसाना है। गांव वाले अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते और बाप ने अपनी बेटी को भी यही हुनर सिखा दिया था। वो अकेले जंगल जाती, लकड़ियां काटती और वापस लौट आती। लेकिन एक रोज उस लड़की का दिल बेकरार हो उठा। जंगल की सरहद से आगे क्या है, ये देखने की तड़प उसके कदमों में रफ्तार भर गई। वो चलती चली गई, यहाँ तक कि दूर कहीं एक बस्ती दिखाई दी। वो बस्ती जहाँ हर तरफ रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो दिलों को जगमग करती थी। वो पास पहुँची तो देखा हर चेहरे पर मुस्कान थी। ये मगरिब का वक्त था। हाथों में खाने के बर्तन थे। एक बड़ा सा दस्तरखान बिछा था जिस पर हर तरह के लजीज खाने सजाए गए थे। सबने मिलकर दुआ मांगी और फिर दस्तरखान पर बैठ गए। तभी एक नर्म और शीरीं आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटी इधर आओ, आकर हमारे साथ इफ्तार करो। वो हैरान थी, मगर भूख ने उसके कदम आगे बढ़ा दिए। वो भी उनके साथ बैठ गई। इफ्तार के बाद सब उठे और एक बुजुर्ग के पीछे खड़े हो गए। नमाज पढ़ने लगे। उस मासूम लड़की की आंखें हैरत से फैल गईं। वो समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या है। नमाज मुकम्मल हुई तो वही मोहब्बत भरी आवाज फिर आई, बेटी, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, यहाँ से कुछ दूर एक बस्ती में रहती हूँ। जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी। यहाँ इतनी रोशनी देखी तो खींची चली आई। औरत ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया तुमने यहाँ आकर। जानती हो ये कौन सा महीना है? ये रमजान मुबारक का महीना है, रहमतों और बरकतों का महीना। उस मासूम लड़की ने सिर हिला दिया, मुझे कुछ नहीं पता रमजान क्या होता है। औरत ने बड़े प्यार से समझाया, रमजान वो पाक महीना है जिसमें हम रोजा रखते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहकर अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अब भी जो तुमने खाना खाया उसे इफ्तार कहते हैं। लड़की उस औरत की नरमी, उसकी मोहब्बत और उसके बोलने के अंदाज पर फिदा हो गई। आप सबके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा, उसने मुस्कुराकर कहा। औरत ने उसकी पेशानी चूम ली। बेटी, जब जी चाहे हमारे पास आना, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो लड़की घर लौट आई, मगर दिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। जो आंखें अब तक सिर्फ बाप के सिखाए हुए सबक की पाबंद थीं, अब उनमें उस बस्ती की रोशनी बस गई थी। ऐसी रोशनी जो दिल की अंधेरी गलियों में चिराग जला गई थी। उस रोज जब वो अपने घर लौटी तो दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी। वो जो कुछ देखकर आई थी वैसा मंजर तो उसकी आंखों ने कभी देखा ही नहीं था। उस बस्ती की रोशनियां उसकी रूह में उतर चुकी थीं और उन चेहरों पर सजी मुस्कुराहटें अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी थीं। उसकी माँ तो बरसों पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन उस मुसलमान औरत की आंखों में, उसकी बातों में, उसके लहजे में उसे पहली बार एक माँ जैसा एहसास मिला। ममता की वो नरमी जो कभी उसके हिस्से नहीं आई थी, लेकिन ये सब कुछ वो अपने बाप से कह नहीं सकती थी। वो जानती थी अगर बाप को पता चला तो ना सिर्फ डांटेगा बल्कि शायद हाथ भी उठा दे, सवालों की बारिश कर देगा। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किससे मिली और क्या करने गई थी? इसलिए वो चुप रही, मगर दिल में हर वक्त वही बस्ती बसने लगी। अब उसका दिल हर रोज वही ख्वाहिश करता कि किसी बहाने फिर उस गांव पहुंच जाए। लकड़ियां काटने के बहाने निकलती और उसी रोशन बस्ती जा बैठती, उनके साथ इफ्तार करती, उनकी बातों में घुलती मिलती और उस पाकीज़ा फिजा में सुकून पाती। एक रोज वही मुसलमान औरत बोली, बेटी, तुमको पता है हम सहरी भी करते हैं। लड़की ने हैरानी से पूछा, सहरी क्या होती है? औरत मुस्कुराई, ये वो खाना है जो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले खाते हैं ताकि फिर पूरे दिन का रोजा रखा जा सके। उसके दिल में अजीब सी कशिश जागने लगी। पहली बार किसी अनदेखे रब के सामने उसका दिल झुकने को तैयार हो रहा था, मगर
कौन है वो रब, कौन है वो खुदा। उसके बाप ने तो उसे खुदा की पहचान ही भुला दी थी। एक रोज जब दिल बहुत बेचैन हो उठा और बाप घर पर नहीं था तो उसने सोचा क्यों ना बस्ती हो आए। अगर बाप पूछेगा तो कह देगी लकड़ियां काटने गई थी। यही सोचकर वो जंगल पार करती हुई उस रोशन बस्ती जा पहुंची। इस बार बस्ती में एक नूरानी शख्स को देखा। रोशन चेहरा, निगाहों में अजीब सी ठहराव और लफ्जों में दिल को छू लेने वाली मिठास। वो गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले, जिनकी बातों में हक और हिदायत का नूर था। वो तमाम लोगों को एक पाक किताब पढ़ा रहे थे। लड़की भी उनके पास जाकर बैठ गई। उसने ऐसी शख्सियत पहले कभी देखी ही नहीं थी। उनकी बातों में ऐसा असर था जैसे हर लफ्ज उसके दिल में उतरता जा रहा हो। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा सहर उस पर तारी होने लगा। वो बैठी रही, एक एक लफ्ज अपने अंदर समेटती रही, मगर अचानक उसे ख्याल आया, अरे बाप को बताया ही नहीं, अगर देर हुई तो बाप बहुत नाराज होगा। वो फौरन उठ खड़ी हुई। अल्लाह वाले ने पुकारा, बेटी ठहरो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। उससे पहले कि लड़की कुछ कहती, वही मुसलमान औरत आगे आई। हजरत, ये वही बच्ची है जो पिछले कुछ दिनों से हमारे पास आ रही है। अल्लाह वाले ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। लड़की ने झुकी नजरों से कहा, बाबा को नहीं पता, वो बहुत नाराज होंगे। अल्लाह वाले मुस्कुरा दिए, अच्छा जाओ बेटी, लेकिन फिर आना। लड़की लौट गई, मगर अब उसके दिल में एक नई ख्वाहिश जाग चुकी थी। वो सहरी भी देखना चाहती थी। रात में आने का ख्याल दिल में ऐसा मचलने लगा कि हर लम्हा उसी ख्याल में डूबने लगा। रात हुई, बाप गहरी नींद में सो गया और लड़की चुपके से अपने घर से निकल पड़ी। अब उसे जंगल का कोई डर नहीं था, न अंधेरे का, न किसी दरिंदे का। ऐसा लग रहा था कोई उसे रास्ता दिखा रहा है, कोई उसकी हिफाजत कर रहा है। वो जब उस बस्ती पहुंची तो पूरे गांव में रौनक थी। सहरी की तैयारी हो रही थी, लोग मुस्कुरा रहे थे, सबके चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो जाकर फिर उसी अल्लाह वाले के पास बैठ गई। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, आ गई तुम, क्या इस बार हमारे साथ रोजा रखने का इरादा है। लड़की ने मासूमियत से पूछा, रोजा क्या होता है। अल्लाह वाले ने बड़ी नरमी से कहा, रोजा जिस्म की पाकीज़गी है। ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने जिस्म और अपनी रूह को हर बुराई से बचाने का नाम है। वो बुराइयां जो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इंसान को बर्बाद कर सकती है। और ये महीना है रमजान करीम का, बरकतों का, रहमतों का और मगफिरत का महीना। इस महीने में हर मुसलमान मर्द और औरत पर रोजा फर्ज है। हम सुबह से मगरिब तक अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने आप को तमाम गुनाहों से बचाने की कोशिश करते हैं और फिर अल्लाह पाक हमें ऐसा इनाम देता है जिसकी मिसाल नहीं। लड़की दिल थामे सुनती रही, हर लफ्ज जैसे उसके दिल का दरवाजा खटखटा रहा था। अल्लाह वाले की बातें उसके दिल में किसी नरमी की तरह उतर रही थीं, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। वो मासूम पूछ बैठी, ये अल्लाह कौन है। मेरा बाप तो कहता है कि हमारा कोई खुदा नहीं, हम तो यूं ही अपने आप बन गए हैं। अल्लाह वाले मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द भी था। नहीं बेटी, ऐसा हरगिज नहीं है। ये दुनिया, ये आसमान, ये जमीन, हर चीज उसकी मर्जी से है। वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने हमें पैदा किया है, मगर वो हमारा बाप नहीं है। वो हर कमी से पाक है, हर ऐब से बेनियाज है, हर बुराई से बुलंद है। सुनो बेटी, तुम्हारा खुदा एक ही है, वही खुदा जो मेरा भी है, तुम्हारा भी है और हर चीज का मालिक है। कोई माने या ना माने, हकीकत यही है। उसकी बातें सुनते हुए लड़की का दिल जैसे ठहर गया। ये बातें उसके लिए नई थीं, मगर उनके अंदर अजीब सी सच्चाई थी, एक अजीब सी खिंचाव, जैसे कोई भूले हुए रास्ते का पता मिल गया हो। उसी वक्त सहरी का ऐलान हुआ। अल्लाह वाले ने कहा, आओ बेटी, हमारे साथ बैठो। पहली बार सहरी का लुत्फ भी तुम्हें मिलेगा और इसका मकसद भी समझ आएगा। लड़की वहीं बैठ गई, एक अजीब सुकून के साथ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से यहीं की थी, जैसे वो इस बस्ती की मिट्टी का हिस्सा हो। सहरी के बाद अल्लाह वाले ने नरमी से पूछा, बेटी क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, मैं तो कब से भटक रही थी। मेरा कोई मजहब नहीं था, कोई खुदा नहीं था, मैं तो एक बेसहारा मुसाफिर थी। लेकिन अब मुझे अपना खुदा मिल गया है, वो जो सबका है, जो सबकी सुनता है। मैं उसी की बनना चाहती हूँ। अल्लाह वाले की आंखें चमक उठीं। तो फिर बेटी, दिल और जान से कलमा पढ़ो। लड़की ने कांपते होंठों से कलमा शहादत पढ़ा। वो लम्हा उसकी रूह का नया जन्म था। वो मुसलमान हो गई। उसने उसी दिन रोजा भी रख लिया और पहली बार उनके साथ नमाज पढ़ी। उसकी आंखें भीगी थीं, मगर दिल
सुकून से भर चुका था। वो अल्लाह वाले से कुरान पाक पढ़ने लगी। हर लफ्ज उसकी प्यास बुझा रहा था। फिर जब सुबह का उजाला फैलने लगा, वो अपने घर लौट आई। बाप तब तक सोया हुआ था। कुछ दिन तक सब खैरियत से गुजरता रहा। बाप को कुछ खबर न थी। वो तो रोज चुपके से रोजा रखती। जब बाप काम पर निकल जाता तो बस्ती चली जाती। वहाँ बैठकर कुरान पढ़ती, नमाज पढ़ती और दिल को तस्कीन मिलती। बाप जब काम से लौटता तो खाने के लिए आवाज देता। लड़की कह देती, मैंने पहले ही खा लिया है अब्बा, भूख नहीं है। वो रोजे से होती, मगर ये राज वो कैसे खोलती? मजबूरन झूठ बोलना पड़ता। 2 दिन, 3 दिन, अब तो ये रोज का मंजर हो गया। बाप हैरान था। बेटी, कहीं तुम बीमार तो नहीं? पहले तो मेरे साथ खाना खाती थी, अब पहले ही खा लेती हो। लड़की ने सिर झुका लिया। अब्बा, आदत बदल गई है शायद। रोज वो चुपके से सहरी करती, रोजा रखती और जब बाप घर से निकलता तो उसी बस्ती चली जाती, कुरान पढ़ने, इबादत करने और उस रोशनी में सुकून तलाशने जो अब उसकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन किस्मत का पर्दा उठ गया। बाप के एक साथी ने उसे जंगल से आगे मुसलमानों की बस्ती जाते देख लिया। वो हैरान हुआ, ये लड़की, ये तो खुदा को भी नहीं मानती, फिर मुसलमानों की बस्ती में क्या करती है? उसने सीधा लड़की के बाप से शिकायत कर दी। भाई, तुम्हारी बेटी रोज जंगल के रास्ते उस मुसलमान बस्ती जाती है, देखना तो चाहिए क्या माजरा है। बाप पहले ही शक में था। वो बेटी से पूछता, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। अब उस शिकायती बात ने आग में घी का काम किया। वो घर लौटा तो आंखों में सवालों का तूफान था। उस रोज जब बाप घर लौटा, उसके लहजे में पहले से कहीं ज्यादा सख्ती थी। उसने बेटी को आवाज दी, बेटी, मेरे लिए ठंडा शरबत बना लाओ। लड़की कांपते हाथों से शरबत बनाकर लाई। बाप ने उसका नाजुक हाथ थाम लिया और जबरदस्ती अपने सामने बिठा लिया। लो, मेरे हाथ से शरबत पियो। इतने दिनों से देख रहा हूँ, ना ठीक से खा रही हो ना पी रही हो, आज तो मेरे हाथ से पियो। लड़की की रूह कांप उठी, उसके लब सूख गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। रोजे की हालत में वो ये शरबत कैसे पी सकती थी? नरमी से बोली, अब्बा, मैं ये शरबत नहीं पी सकती। बाप का चेहरा तमतमा उठा। क्यों, क्या बात है? वो गुस्से में झुंझला उठा और झपट कर बेटी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दिया। बता, मुझसे छुपकर उन मुसलमानों की बस्ती में क्या करने जाती है? कौन सी पट्टी पढ़ाई है उन्होंने? लड़की की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसकी आवाज में हौसला था। अब्बा, उन्होंने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, उन्होंने तो बस सीधा रास्ता दिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि ये दुनिया यूं ही नहीं बनी, ना हम खुद आए, ना ये जमीन आसमां खुद बने। एक खुदा है जो सब कुछ चला रहा है। बाप का गुस्सा आग बनकर फूट पड़ा। खुदा वुदा कुछ नहीं है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। सबसे पहले ये शरबत पी। लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बा, मैं नहीं पी सकती, मेरा रोजा है, रमजान का महीना है, मैं रोजा नहीं तोड़ सकती, चाहे मेरी जान ही क्यों न ले लो। बाप दहाड़ उठा। तू मुसलमान हो गई है? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, दिल से, रूह से, जान से। ये सुनकर बाप के चेहरे पर वहशीपन तारी हो गया। उसने गुस्से में पास की एक औरत को बुलाया। इसे घसीट कर नहलाओ, ये तो हमारे दुश्मनों का खाना खाकर आई है, इसे नापाक कर दिया गया है। लड़की गिड़गिड़ाती रही। नहीं अब्बा, ऐसा मत करो, मैंने दिल से ये मजहब अपनाया है। मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। उसके रोजे का एहतराम भी मिट्टी में मिला दिया गया। जबरदस्ती उसे गुस्ल दिया गया जैसे वो कोई गुनहगार हो। इसके बाद उसे एक अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया, मगर उसके होठों पर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं आया। वो जानती थी उसने दिल से अल्लाह को माना है, चाहे अब्बा गला घोंट दें, चाहे भूखा रख दें, चाहे जान ले लें, वो अपने रब से वफा नहीं तोड़ेगी। बगैर सहरी के रोजा रखती, भूख प्यास की शिद्दत सहती, मगर हर लम्हा अपने रब को पुकारती। ए रहमानो रहीम, मेरी मदद कर, मैंने तुझे दिल से अपनाया है, तेरी इबादत की है, तेरे सिवा किसी के आगे सर नहीं झुका सकती, तेरी राह में जान भी देनी पड़े तो कबूल है। इधर कई रोज से अल्लाह वाले की नजर उस बच्ची को ढूंढ रही थी। वो ना सहरी में आती, ना इफ्तार में दिखाई देती। बस्ती के लोग भी बेचैन थे। हजरत, वो बच्ची कई दिनों से नहीं आई, ना सहरी में ना इफ्तारी में। उसकी तो हमें आदत हो गई थी, अल्लाह जाने उसके साथ क्या हुआ। अल्लाह वाले का दिल कांप उठा। हमें पता लगाना होगा कि वो किसी मुसीबत में तो नहीं। आपने सजदा किया, अल्लाह के हुजूर रो पड़े। ए मेरे मालिक, उस मासूम का हाल बता दे, कहीं वो तेरी राह में कोई आजमाइश तो नहीं झेल रही। दुआ पूरी भी ना हुई थी कि आपकी रूह को एक मंजर दिखाया गया। अंधेरी कोठरी, घुप अंधेरा, एक सूखी सहमी लड़की, भूख और प्यास से निढाल, मगर उसकी आंखों में अब भी यकीन का उजाला था। उसके होठों पर बस यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए।
या अल्लाह, ये तो सच्ची मोमिना है, तेरी वली है। वो बच्ची जो चंद रोज पहले तक हक की तलाश में भटकती थी, आज उसी हक की राह में भूखी प्यासी एक अंधेरी काल कोठरी में बंद थी। उसके रोजे की तिश्नगी, उसकी मजबूती और उसके सब्र ने अल्लाह वाले के दिल को हिला दिया। आप फौरन बस्ती वालों के पास पहुँचे और दर्द भरी आवाज में कहा, वो मासूम बच्ची बहुत बड़ी सजा भुगत रही है, हमें उसकी मदद के लिए चलना होगा। वो अल्लाह की अमानत है, उसकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। बस्ती के हर शख्स ने हामी भरी। हाँ हाँ हजरत, हम सब आपके साथ हैं। फिर कुछ बहादुर मर्द औरतों को लेकर अल्लाह वाले काफिला बनाकर उस लड़की के गांव की तरफ रवाना हो गए। सबके दिल में इखलास था, सबके चेहरों पर इबादत का नूर और सबकी नीयत नेक थी। रोजेदारों का ये काफिला उस गांव पहुंचा जहां के लोगों ने कभी खुदा का नाम तक नहीं लिया था। लड़की का बाप जब इतनी तादाद में लोगों को अपने गांव में आते देखा तो उसका तकब्बुर भड़क उठा। अपने साथियों को ललकारते हुए बोला, हमला करो, इनका यहाँ क्या काम है। मगर अल्लाह वाले के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम रोजे की हालत में हैं। हमारे लिए झगड़ा करना तो दूर, बहस तक करना जायज नहीं, लेकिन आज बात ऐसी है जहाँ फैसला होना है। हम तुम्हारे गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, मगर सच जरूर बताएंगे और देखेंगे कि हक किसके साथ है। लड़की का बाप तकब्बुर से चिल्लाया, गलत तो तुम हो, तुम लोगों ने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है। किसकी इजाजत से उसे कलमा पढ़ाया, किसके कहने पर उसे मुसलमान बनाया। अल्लाह वाले ने बड़े सुकून से कहा, ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह वाहिद ला शरीक ने उसे हिदायत बख्शी। ये इनायत हर किसी के नसीब में नहीं होती। कलमा पढ़ना अल्लाह की रहमत से मुमकिन होता है। और तेरी बेटी, ये तो तेरी भी खुशकिस्मती है कि तुझे ऐसी नेक और पाकबाज बेटी मिली। बाप गुस्से से थरथराने लगा, मैंने कभी अपनी बेटी को ये सब नहीं सिखाया। तुमने उसके मासूम दिल में खुदा का नाम डाला, तुमने उसका दिमाग बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, दोस्त जरा सोचो तो सही, क्या तुम खुद अपने आप इस दुनिया में आ गए? क्या तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं था? क्या उनके भी कोई माँ बाप नहीं थे? जब ये सिलसिला इंसान के बस में ही नहीं तो सोचो जिसने ये जरिया बनाया वो कौन है? बाप चिढ़कर बोला, हम इंसान सब कुछ कर सकते हैं, पहाड़ों को चीर सकते हैं, समंदरों को बांध सकते हैं, अपनी तकदीर अपने हाथों में लिख सकते हैं। अल्लाह वाले मुस्कुराए, अगर इंसान इतना ही ताकतवर है तो चलो मेरी आंखों के सामने एक दरख्त जमीन से उगा कर दिखाओ। अगर कर दिखाओ तो हम मान लेंगे कि सचमुच इंसान ही सब कुछ कर सकता है और कोई खुदा नहीं। बाप की जुबान लड़खड़ा गई, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं कोई दरख्त कैसे उगाऊं? अल्लाह वाले ने कहा, अभी तो तुम कहते थे इंसान सब कुछ कर सकता है, तो फिर करो ना। एक बीज लो, उसे मिट्टी में डालो, पानी दो, धूप दो और फिर इंतजार करो। लेकिन तुम जानते हो पौधा अपनी मर्जी से नहीं निकलता, उसे निकालने वाली वो ताकत है जिसका इनकार कर रहे हो। लड़की का बाप खामोश हो गया। अल्लाह वाले की आवाज नर्म थी मगर असर रखती थी। जिस खुदा ने बीज को फाड़कर उसमें से नन्हा सा अंकुर निकाला, उसी ने तुझे भी बनाया, उसी ने तेरी बेटी को बनाया, उसी ने सूरज, चांद, सितारों और हवाओं को बनाया। तुमने अपनी बेटी को सिखाया कि ये दुनिया खुद बनी है, मगर सच ये है और वो वही अल्लाह है जिसका कलमा तेरी बेटी ने पढ़ा है। अल्लाह वाले ने गुस्से में नहीं मोहब्बत में कहा, अपनी बेटी को इस कैद खाने से बाहर लाओ। आज सच्चाई भी देख लो और अपने गलत यकीन का हश्र भी। अल्लाह वाले ने जब सख्ती से कहा, अपनी बेटी को कैद खाने से बाहर लाओ, आज देख लेते हैं हक पर कौन है, तुम या हमारा कुरान पाक। तो उस गुरूर में डूबे बाप के पास कोई चारा नहीं था। बेटी को काल कोठरी से बाहर निकालने का हुक्म दिया गया। वो नाजुक सी लड़की जो भूख और प्यास से निढाल थी, कांपते कदमों से बाहर आई। चेहरा जर्द, बदन कमजोरी से थरथरा रहा था, मगर उसकी आंखों में यकीन का वो नूर था जो सिर्फ सच्चे ईमान वालों को मिलता है। अल्लाह वाले ने उसके चेहरे को देखा तो रुक न सके। कुरान की आयातें पढ़कर उसके जिस्म पर दम किया। उन पाक लफ्जों की बरकत से उसके चेहरे पर रौनक लौट आई, उसके लरसते बदन में ताजगी उतर आई। अल्लाह वाले ने कहा, देखो ये वही बच्ची है जो चंद दिन पहले मुसलमान हुई है। तुमने इसे ना खाने दिया न पीने दिया, 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा, मगर देखो इसकी मोहब्बत अपने रब से। बगैर सहरी के रोजा रखा, इफ्तार किए बगैर रोजा रखा, न शिकायत की न इबादत छोड़ी। ये इश्क है अपने रब से, ये सच्चे ईमान की निशानी है। बाप पर ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। अल्लाह वाले ने फिर कहा, बेटी अपने बाप को बता दो, कौन है वो अल्लाह जिसने मुझे भी पैदा किया, तुम्हें भी और इस पूरी कायनात को भी। वो एक है
बेनियाज है, ना उसे किसी ने पैदा किया, ना वो किसी का बेटा है। लड़की की आवाज कांप रही थी, मगर उसके लफ्जों में यकीन का वजन था। अब्बा, ये दुनिया यूं ही नहीं बनी, ना हम यूं ही आए हैं। सब कुछ उसी अल्लाह की मर्जी से है। वही खालिक है, वही मालिक है। बाप ने गुरूर से गर्दन उठाई। मैं नहीं मानता ये सब। चाहे तुम जितनी बातें करो, जितने सबूत दो, इंसान को दुनिया में लाने का सिर्फ एक ही जरिया है, माँ बाप, और ये सब किसी खुदा के बगैर होता है। अल्लाह वाले ने गांव वालों की तरफ देखा। क्या तुम सब भी यही समझते हो? गांव वाले भी उसी अंधी सोच में डूबे थे। हाँ, हम भी यही मानते हैं। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली। अच्छा, अगर तुम कहते हो कि इंसान सबसे बड़ा है, सब कुछ इंसान के हाथ में है, जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे सब इंसान के गुलाम हैं, तो क्या कोई है यहाँ जो मेरे सामने एक नन्हा सा पौधा ही जमीन से निकाल कर दिखा दे? सब खामोश थे। बाप का गुरूर डगमगाने लगा। अल्लाह वाले ने हाथ उठाए। या रब्बे रहमान, या रब्बे कायनात, तुझे तेरी अजमत, तेरी रहमत और इस मुकद्दस रमजान का वास्ता जिसमें तूने अपना पाक कलाम नाजिल फरमाया, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इस महीने का वास्ता, ए अल्लाह, इन अंधों को देखने वाला बना दे। उन्हें दिखा दे कि तू है, तू एक है, और तेरे होते हुए कोई शकी नहीं रह सकता। अल्लाह वाले की दुआ खत्म हुई तो जमीन कांपने लगी। गांव वाले हैरान, ये क्या हो रहा है? अचानक उसी जमीन से एक बड़ा और बुलंद दरख्त निकल आया। ना बीज डाला गया, ना पानी, न धूप, मगर दरख्त अपनी पूरी शान से खड़ा हो गया। बाप की आंखें फटी की फटी रह गईं। अल्लाह वाले ने पूछा, अब क्या देखते हो? किसने ये कर दिखाया? बाप ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह ये दरख्त निकाल सकता है तो उससे कहो कि इस दरख्त से दूध बहाकर दिखाए। दूध तो बकरियां और गायें देती हैं, दरख्त कभी दूध नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा अल्लाह वाकई कादिर है तो ये नामुमकिन काम भी मुमकिन कर दे। अल्लाह वाले मुस्कुराए। अल्लाह अपने बंदों को सबूत नहीं देता, बंदे उसके करिश्मों को देख लेते हैं। हम अल्लाह को हुक्म नहीं देते, अल्लाह हमें हुक्म देता है। मगर ए गुमराह इंसान, अल्लाह के इख्तियार पर कोई शक करे ये मंजूर नहीं। अल्लाह ताला अपने कुदरत से तेरा गुरूर तोड़कर दिखाएगा। बाप गुरूर में चीखा। दरख्त उगाना एक बात थी, मगर अब दूध बहाकर दिखाओ। ये दरख्त दूध कैसे देगा? अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, अपने जलाल का एक और रंग दिखा दे, इस दरख्त से दूध की नदी जारी कर दे। अल्लाह वाले ने उस शख्स की तरफ देखा जिसकी जिद और घमंड अब भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे थे। देखो, अल्लाह वाले ने कहा, दरख्त तो अल्लाह ने उगा दिया, अब तुम कहते हो कि इससे दूध बहाकर दिखाओ। मगर सुन लो, अल्लाह ने हर चीज का एक काम मुकर्रर किया है, जानवरों को दूध देने का, दरख्तों को फल देने का। मगर जब मालिक कायनात की कुदरत जोश में आती है तो नामुमकिन को मुमकिन बनते देर नहीं लगती। बाप ने अब भी हेकड़ी दिखाई। तुम बातों को घुमा रहे हो, सच ये है कि तुम ये नहीं कर सकते। जाओ अपनी इबादत करो। मेरी बेटी तुम्हारे खुदा की इबादत नहीं करेगी। मगर इस बार वो मासूम लड़की खड़ी हो गई। चेहरे पर अजीब सा नूर था और लहजे में पहले से कहीं ज्यादा यकीन। नहीं अब्बा, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने रब को दिल से माना है, उसके आगे सिर झुकाया है। मैं तुम्हारे कहने पर अपना मजहब नहीं बदलूंगी। बाप तमतमा गया। मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है। लड़की ने एक गहरी सांस ली और बड़ी नरमी मगर पूरी ताकत के साथ कहा, नहीं अब्बा, तुमने मुझे पैदा नहीं किया, तुम सिर्फ एक जरिया थे। बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे पाक है। बाप की आंखों में हैरानी और गुस्से का मिलाजुला समंदर था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा। तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। अल्लाह वाले ने बड़ी नरमी से कहा, हमारा मजहब कभी ये तालीम नहीं देता कि बच्चे अपने वालिदैन की बेअदबी करें, मगर जब बात रब ए जहां की शान की हो तो कोई मोमिन ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अगर तू देखने ही चाहता है तो ए अल्लाह, इस बेदीन को दीन की रोशनी दिखा दे, इस दरख्त से दूध की नदी बहा दे ताकि इसके दिल की सख्ती पिघल जाए। कौन जानता था कि ये लफ्ज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुके थे। अचानक उस दरख्त से दूध की एक सफेद चमकदार नदी जारी हो गई। ऐसा दूध जैसा किसी ने देखा ना सुना था। बस्ती वाले हैरान, आंखें फटी की फटी रह गईं। अल्लाह वाले मुस्कुराए। आओ मेरे बस्ती वालों, अपने प्याले ले आओ और इस बरकत से अपने बर्तन भर लो। ऐसा पाक दूध तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बस्ती के मर्द औरत सब दौड़े, हर हाथ में बर्तन, हर आंख में हैरत। दूध भरते जाते और दरख्त से बहने वाली दूध की नदी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अब इफ्तार का वक्त हो गया है। तेरी इस कुदरत से
आज तेरे रोजेदार इफ्तार करेंगे। लड़की भी अपने नन्हे हाथों से सबको बर्तन लाकर देती रही। 3 दिन से भूखी प्यासी उस मासूम ने भी अपना रोजा उसी दूध से खोला। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे, शुक्र के थे। फिर अल्लाह वाले ने अजान दी, वो अजान जिसने पूरे गांव के दिलों को हिला दिया। सबने मिलकर इफ्तार किया, फिर अल्लाह वाले ने नमाज पढ़ाई। सब उनके पीछे सजीदगी से खड़े हो गए। आज वो हाथ जो कभी किसी खुदा के आगे नहीं उठे थे, आज अल्लाह की बारगाह में झुक चुके थे। नमाज मुकम्मल हुई तो अल्लाह वाले ने बड़ी मोहब्बत से कहा, अब बताओ, क्या अब भी अंधेरे में रहना चाहते हो या उस रोशनी की तरफ बढ़ोगे जो तुम्हारे दरवाजे तक आ चुकी है। लड़की का बाप, जिसका सिर अब तक गुरूर से ऊंचा था, झुक गया। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ही इस गांव को भटकाने वाला था। जब मेरे पास ही कोई इल्म नहीं था तो मैं इन्हें क्या सिखाता। आज आपने मेरी आंखों से वो पर्दा हटा दिया जो मैंने खुद अपने ऊपर डाला था। अब मुझे यकीन हो गया, सच वही है जो मेरी बेटी ने माना और जिसे आप सबने अपनाया। फिर उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटी, तू सच्ची राह पर है, मुझसे गलती हुई। अल्लाह वाले ने अपने नूरानी लबों से कलमा पढ़ाया और पूरा गांव एक साथ अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत का इकरार करने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस तरह एक मासूम लड़की की सच्ची मोहब्बत और अटल यकीन की बरकत से पूरा गांव मुसलमान हो गया।